नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। यह केवल एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की नींव है। बिना इसके बाकी सारे अधिकार अधूरे हैं। तो आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ और इस नजरिए से कि यह हमारे रोजमर्रे के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जीवन का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो हर इंसान को जन्म से मिलता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जीने का हक है और कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार इस अधिकार को बिना उचित कारण के छीन नहीं सकती। यह अधिकार सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यानी हर व्यक्ति को ऐसा जीवन मिलना चाहिए जिसमें उसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। भारत में जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार भी किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी स्वतंत्रता बिना कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाए नहीं छीन सकती। समय के साथ अदालतों ने इस अधिकार को और भी व्यापक बना दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में जीवन के अधिकार को केवल जीवित रहने से आगे बढ़ाकर गरिमापूर्ण जीवन का विस्तारित किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इसमें शामिल है उसमें है कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपको साफ पानी नहीं मिल रहा या आपको उचित इलाज नहीं मिल रहा तो यह भी आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अब सवाल आता है, यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो बाकी अधिकारों का क्या मतलब? दूसरी बात, यह हमें सुरक्षा देता है सरकार और अन्य लोगों के खिलाफ। तीसरी बात, यह हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी यह केवल सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। अब इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर किसी शहर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और लोग बीमार हो रहे हैं तो यह उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अगर अस्पताल में सही इलाज नहीं हो रहा है या कोई इलाज करने से इनकार कर रहा है तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है और यह भी जीवन के अधिकार के खिलाफ है। तीसरा, पुलिस अत्याचार। अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या उसकी जान को खतरा होता है तो यह भी इस अधिकार का उल्लंघन है। जीवन के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या है? हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। अगर हमें जीने का अधिकार है तो हमें दूसरों के जीवन का भी सम्मान करना चाहिए। किसी को नुकसान न पहुंचाना, समाज में शांति बनाए रखना, कानून का पालन करना, यानी हमारा अधिकार वहीं तक है जहां से दूसरे का अधिकार शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन का अधिकार कुछ इस प्रकार से है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है यह वैश्विक अधिकार है। आज के समय में चुनौतियां, हालांकि हमें